दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने सबसे बड़ा दांव चल दिया है और इससे जहां इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलने के पूरे पूरे प्रबल आसार है, वहीं भाजपा बैकफुट पर चली जाएगी। क्योंकि ये दांव ऐसा है कि भाजपा उगले तो प्रॉब्लम, और ना हजम कर जाए ना उगले तो और ज्यादा दिक्कत है। ये चक्कर ये है कि जातीय जनगणना, आप जानते हैं ना, कास्ट सेंसस, उसका वादा कर लिया है राहुल गांधी ने। ये कहीं छपी नहीं खबर, तो हम पढ़ने लगे, हिंदुस्तान टाइम्स में छपी कि इंडिया विल कंडक्ट कास्ट सेंसस इफ वोटेड टू पावर, सेज राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर इंडिया पावर में आता है, सत्ता में आता है, यानी इंडिया गठबंधन जो विपक्ष का गठबंधन है, अगर वो सत्ता में आता है 2024 में इलेक्शन जीत के, तो वो कास्ट सेंसस यानी कि जातीय जनगणना करवाएगा। जातीय जनगणना का मतलब आप समझते हैं, इस देश में एससी और एसटी की तो हर 10 साल में जनगणना होती है और उन्हें उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण भी मिला हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा आबादी इस देश में ओबीसी समाज की है, जिनको सिर्फ 27% मंडल आयोग की तरफ से जो मिला था आरक्षण, वो 27% मिला था, जबकि माना जाता है कि उनकी आबादी के हिसाब से ये आरक्षण नहीं है। विपक्ष का ये कहना है कि इससे जो सरकारी नीतियां हैं उनको सही से लोगों के बीच बांटने और लोग उसका सही लाभ उठा सकें, इसमें आसानी आएगी। यानी जो सरकारी नीतियों का पात्र है, सरकारी स्कीम्स का पात्र है, उसी को फायदा मिलेगा और उसको फायदा मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी इस जातीय जनगणना के न होने की वजह से महरूम रह जाते हैं और कुछ को बेवजह मिल जाता है। ओबीसी एक बहुत बड़ी आबादी है। ओबीसी नेता मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव हमेशा इसकी मांग करते थे। 2011 में जहां तक मुझे याद है, यूपीए सरकार में जातीय जनगणना करवाई भी गई, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं हुए। 2016 में मोदी सरकार जब बन गई, आई थिंक, मैं गलती के लिए माफी चाहूंगा अगर गलती हो रही, 2016 में मोदी सरकार के दौरान सिर्फ एससी और एसटी के आंकड़े जारी हुए, ओबीसी के नहीं। और ये कहा गया सदन के अंदर कि हम जो टेक्निकलिटीज हैं उनकी वजह से सिर्फ एससी और एसटी के आंकड़े जारी कर सकते हैं, ओबीसी के नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा था 2018 में कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, हालांकि 2021-22 में सरकार इससे मुकर गई। अब बीजेपी के जो प्रॉब्लम है असल में वो ये है कि बीजेपी अगड़ी जातियों की पार्टी कहलाती है, लाला, ठाकुर, ब्राह्मण, इनकी पार्टी कहलाती है, लेकिन अब उसे ओबीसी का भी वोट मिलता है। अब ओबीसी वोट को खुश करने के चक्कर में बीजेपी अग्रणी जातियों का, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो वैश्य वोट है, इसे गवा नहीं सकती। क्योंकि अगर सरकारी स्कीम्स का लाभ मिला ओबीसी को, उनकी जातीय जनगणना हो गई, तो फिर नौकरी में और ज्यादा, समझ रहे हैं ना, वहां पर भी मामला है। तो ये चक्कर क्या है, इससे अगड़ा वोट पिछड़ जाएगा, बीजेपी से छटक जाएगा। तो बीजेपी के लिए मुसीबत यह है कि वो ओबीसी वोट को साध कर रखे या फिर अगड़े वोट को साध कर रखे। अब राहुल गांधी ने जो पासा फेंका है कि हमारी सरकार बनते ही हम जातीय जनगणना कराएंगे, वो ओबीसी को लुभा ले गया और ओबीसी वोट अब बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें नीतीश कुमार भी हैं, उनकी पार्टी जेडीयू, और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की, दोनों ही बिहार में तो बहुत दिनों से चुका चल रहा है जातीय जनगणना का, तो दोनों ही इसकी बात करते हैं। और इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दल, इवन आम आदमी पार्टी तक, जातीय जनगणना की बात को मानते हैं। तो राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की तरफ से जो चाल चली है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह यानी गुजरात लॉबी और जेपी नड्डा साहब को परेशान कर देने वाली है। खलबली तो मच गई है। आपको बता दें, दिल्ली के अंदर सरगर्मी तेज हो गई है। महिला आरक्षण बिल जो पास हो गया लोकसभा और राज्यसभा में तो हो ही गया था, राष्ट्रपति की मोहर से कानून बनेगा, इस पर लग रहा था बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर खेल लेगी। हालांकि कांग्रेस ने इसके लिए बहुत कोशिशें की, उनकी सरकारों ने, वो भी अलग बात है। बहुत दिनों तक लटकाया भी मोदी सरकार ने, ये भी एक सच्चाई है। अब देहरी पर खड़े हैं चुनाव की, तो ये पास कर दिया। हालांकि आपको भी पता है ये लागू नहीं हो पाएगा 2024 में। राहुल गांधी तो इस पे भी कहते हैं परसीमन हटाओ, ये हटाओ, जातीय जनगणना इसमें से हटाओ, फौरन इसे लागू करो।
अब उन्होंने कहा है कि वो उसकी तो मांग कर रहे थे, फौरन महिला आरक्षण आप लागू करिए और 33% महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में लाइए इसी बार से। और अब उन्होंने जातीय जनगणना का भी पासा फेंक दिया है, ये कि हमारी सरकार करवाएगी, और अगर उन्होंने उनकी सरकार बनती है पहले साल में करा लिया तो पहले साल से महिला आरक्षण भी मिलने लगेगा। यानी एक तीर से दो निशाने। महिलाएं भी ये सोचेंगी कि यही वो सरकार है इंडिया गठबंधन की जो महिला आरक्षण सबसे तेजी से देगी, क्योंकि ये जातीय जनगणना भी करवा देगी, तो सब कुछ सीधा सीधा हो जाएगा, कहां किसको कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो एक तीर से दो निशाने साधने वाले राहुल गांधी ने भाजपा के खेमे में वो हलचल मचाई है कि आप आज दिन भर इसकी उथल पुथल खुद अपने घर में कमरे में टीवी के सामने महसूस करते रहेंगे। नहीं करें तो मेरा नाम बदलिएगा। जय हिंद।